नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं कि कैसे मनोविज्ञान यानी मन का अध्ययन सिर्फ सोचने विचारने का खेल न रहकर एक असली विज्ञान बना। चलिए इस शानदार सफर पर चलते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मन को लेकर जो हजारों साल पुराने सवाल थे, उनके जवाब अचानक एक बिल्कुल नए, एक साइंटिफिक तरीके से खोजे जाने लगे। आइए पता करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक कह सकते हैं एक आराम कुर्सी से। जी हां, हजारों सालों तक मन को समझना वैज्ञानिकों का नहीं बल्कि दार्शनिकों का काम हुआ करता था। वो बस बैठकर सोचते थे, तर्क करते थे। जरा सोचकर देखिए, 2000 साल से भी ज्यादा का वक्त। इतने लंबे समय तक साइकोलॉजी असल में फिलॉसफी का ही एक हिस्सा थी। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई लैब नहीं, सिर्फ गहरे विचार और बहस। और उस दौर के सबसे बड़े विचारक कौन थे? अरस्तु। देखिए, वो एक जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जरा उनका ये मशहूर निष्कर्ष देखिए। उनका मानना था कि सोचने समझने का काम हमारी बुद्धिमत्ता वो दिमाग में नहीं, दिल में होती है। ये दिखाता है कि सिर्फ तर्क के सहारे, बिना किसी सबूत के, हम कितनी गलत दिशा में जा सकते हैं। तो ये आराम कुर्सी वाला तरीका था कैसा? सवाल तो बहुत अच्छे थे, बड़े गहरे सवाल, जैसे याददाश्त क्या चीज़ है, हम खुश या दुखी क्यों महसूस करते हैं। पर मुश्किल ये थी कि इन जवाबों को परखने का, उन्हें टेस्ट करने का कोई तरीका ही नहीं था। सब कुछ बस दिमागी कसरत तक ही सीमित था। और अब जरा इस टाइम गैप को देखिए। एक तरफ अरस्तु के सवाल और दूसरी तरफ उनके वैज्ञानिक जवाब खोजने की पहली कोशिश। इन दोनों के बीच 2000 साल से भी ज्यादा का फासला है। और यहीं से मनोविज्ञान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और फिर आता है साल 1879, जर्मनी का एक शहर लाइप्जिग। और वहां एक आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसने मनोविज्ञान की पूरी दिशा ही मोड़ दी। उसने दुनिया को मन को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। मिलिए विल्हेम वुंड से। इन्हें मनोविज्ञान का जनक या फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया की पहली ऐसी लैब खोली जो सिर्फ और सिर्फ मन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए बनी थी। वुंड ने जो किया वो एक क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने मनोविज्ञान को फिलॉसफी की आराम कुर्सी से उठाया और उसे सीधा साइंस की लैब में लाकर खड़ा कर दिया। अब सिर्फ सवाल और तर्क नहीं थे, अब थे मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट। तो सवाल उठता है कि इस नई नवेली लैब में आखिर हुआ क्या? वुंड ने एक बहुत ही सरल लेकिन इतना जबरदस्त प्रयोग किया जिसने ये साबित कर दिया कि हमारे विचारों को, हमारी सोच को भी मापा जा सकता है। वुंड की विधि को इंट्रोस्पेक्शन या आत्मनिरीक्षण कहा गया। तरीका बड़ा सीधा था। वो किसी व्यक्ति को एक साधारण सी आवाज सुनाते, जैसे एक गेंद का प्लेटफॉर्म से टकराना, और फिर उनसे पूछते कि उन्होंने अंदर ठीक ठीक क्या महसूस किया। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि वो हर मानसिक प्रक्रिया में लगने वाले समय को बहुत ही सटीकता से माप रहे थे। उनका सबसे मशहूर प्रयोग इसी एक सवाल पर टिका था, एक आवाज को सुनने और ये समझने की, हाँ मैंने ये आवाज सुनी है, इसमें असल में कितना समय लगता है। तो पहला नतीजा आया, सिर्फ आवाज को सुनने, मतलब जैसे ही कान पर पड़ी उसमें लगे 0.1 सेकेंड, पलक झपकने से भी तेज। लेकिन जब उन लोगों को ये कहा गया कि जैसे ही उन्हें होशपूर्वक ये पता चले कि उन्होंने आवाज सुनी है तब बटन दबाएं, तो समय लगा 0.2 सेकेंड। और बस यही 0.1 सेकेंड का छोटा सा फर्क सब कुछ था। ये पहला पक्का वैज्ञानिक सबूत था कि हमारे विचार, हमारी सोच कोई जादू नहीं है। ये तो असल में दिमाग के अंदर होने वाली घटनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें मापा जा सकता है। इट वॉज मेजरेबल। बस इस एक छोटे से प्रयोग ने मनोविज्ञान का पूरा नक्शा ही बदल डाला। यहां से एक ऐसे नए दौर की शुरुआत हुई जिसका असर हम आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। वुंड के काम का यही तो असली महत्व है। उन्होंने साइकोलॉजी को, कह सकते हैं, फिलॉसफी के तहखाने से बाहर निकाला और आधुनिक विज्ञान की रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा विज्ञान जो सबूतों और मापतौल पर आधारित था। और उनकी विरासत, वो तो आज हमारे चारों तरफ है। उन्हीं के स्टूडेंट्स ने पूरी दुनिया में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट खोले। आज हम जो मॉडर्न थेरेपी देखते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट देते हैं, या फिर जो ब्रेन स्कैन रिसर्च होती है, इन सब की जड़ें वुंड के उसी 1879 के काम में हैं। तो अंत में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर वुंड उस जमाने में एक सोच को माप सकते थे, तो जरा सोचिए हमारे मन की और कितनी गहराइयां हैं, कितने रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान को भी खोजना बाकी है। सोचने वाली बात है ना।